नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा न कोई तेरे सिवाय। मेरा न कोई तेरे सिवाय। 5000 वर्ष पूर्व की बात है। आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म का श्री कृष्ण रूप में अवतार हुआ था। उस समय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भगवान शंकर योगी बनकर आए थे। एक भोलेपन का प्रश्न है लोगों का कि भगवान शंकर है कौन। कुछ लोगों में कंफ्यूजन है, भगवान शंकर है कौन। ये जीव है कि ब्रह्म है, अर्थात महापुरुष है या परम पुरुष है। इनके लिए अनेक ग्रंथों में अनेक बातें लिखी हैं। यह भी लिखा है कि ये शिव ब्रह्म है। नमस्तंभवाय च मयोभवाय च इत्यादि वेद मंत्र है। यही भगवान है, यही ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म। और ये भी लिखा है कि ये भगवान नहीं है, फिर भगवान के गुणावतार है। सत्वगुण के अवतार विष्णु, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा, तमोगुण के अवतार भगवान शंकर। ये मत समझ लेना कि जो जिस गुण का अवतार है वो गुण है उसमें। ये दिव्य गुणों की बात हो रही है। जो आप लोगों पर गुण हावी है ये माइक गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है ये भगवान के अवतार है। भगवान के अवतार सदा भगवत स्वरूप होते हैं। ये आप लोगों को बहुत बार समझाया गया है। अवतारों में कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ करता। वो गुणावतार हो, आवेशावतार हो, मूर्चावतार हो, अर्चावतार हो, वैभवावतार हो, प्राभवावतार हो, परावस्थावतार हो, कोई अवतार हो। अरे अवतार में क्या अंतर होगा। महापुरुष हो, भगवान में अंतर नहीं होता तो अवतारों में क्या होगा। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात् जानत तुम ही हो जाए। तो ग्रंथकारों ने भगवान शंकर को अवतार माना और कुछ महापुरुषों ने महापुरुष ही माना, सब साधारण जीवों की तरह। हाँ ठीक है, मायातीत है, भगवत प्राप्त संत है। जैसे गोपियों को वो सौभाग्य मिला महाराष्ट्र का, उसी प्रकार भगवान शंकर भी महाराष्ट्र में गए। और जब महाराष्ट्र में पहुंचे तो जो प्रहरिणी गोपियां थी गेटकीपर, उन्होंने रोक दिया। कौन हो तुम? मैं शंकर हूं। कौन शंकर? कहाँ का शंकर है? कहाँ का शंकर? अरे शंकर दो चार होते हैं क्या? ब्रह्मांड का मैं नायक हूं, संपूर्ण विश्व को मैं एक क्षण में भक्त कर दूं। अरे ये तो ठीक है, लेकिन तुम किस ब्रह्मांड के गवर्नर हो? जैसे हमारे देश में बहुत से राज्य हैं, अर्थात प्रांत है, तो हर प्रांत में एक एक गवर्नर होता है, राज्यपाल कहते हैं। इन सब के ऊपर प्रेसिडेंट होता है। ऐसे भगवान के उस महत्तम विश्व में अनंत ब्रह्मांड है। संख्या के रजसामस्त्र विश्वानाम कदाचन, भले ही पृथ्वी के रजकणों की गणना हो जाए, भूल के कणों को कोई गिन ले,
किंतु ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती। तो अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं और सब ब्रह्मांडों का परिमाण भी अलग अलग है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा। उसी हिसाब से ब्रह्मा के मुख माने जाते हैं। ये बहुत छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें आप लोग बैठे हैं। इसमें ब्रह्मा के 4 ही मुख हैं। किसी में 10 मुख होते हैं, किसी में 1000 मुख होते हैं, किसी में लाख मुख होते हैं ब्रह्मा के। वो ब्रह्मांड के परिमाण के अनुसार ब्रह्मा के मुख माने जाते हैं। अरे मुख तो एक ही है, एक मानने की बात बता रहा हूं। तो गोपी कहती है तुम किस ब्रह्मा के ब्रह्मांड नायक हो, किस ब्रह्मा की सृष्टि के गवर्नर हो। शंकर ने कहा हो चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड का मैं गवर्नर हूं। हाँ तो ऐसा बोलो ना, तुम तो ऐसा बोल लो जैसे कि तुम अद्वितीय ब्रह्म हो। गोपी ने कहा अच्छा तो ठहरो यहीं पर, मैं आज्ञा ले आऊं किशोरी जी से। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, कोई नहीं जा सकता अंदर। तो वो गोपी किशोरी जी के पास गई और पार्वती वहां पहले से पहुंची हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी, अच्छा हुआ गेट पर रोक दिए गए, बड़े पुरुष बनते थे। तो किशोरी जी ने कहा आने दो, लेकिन उससे कह दो स्त्री शरीर धारण करके आवे। तो गोपीश्वर शंकर भगवान को आप लोग जानते हैं, ब्रज में गए होंगे, उनके मंदिर बने हैं। तो महाराष्ट्र में भी भगवान शंकर गए जैसे और गोपियां गई। गिने लोगों में अधिकारी जो लोग थे वे लोग गए, उसमें भगवान शंकर का भी स्थान है। अर्थात महापुरुषों में जो सर्वोच्च अवस्था है, समर्था रति वाला माधुर्य भाव का रस, वो भगवान शंकर को मिला। और इन तीनों में अर्थात सुप्रीम पावर है या सुप्रीम पावर के अवतार है या जीव होते हुए भी सिद्ध महापुरुष है, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध नहीं कह सकता कोई। इतने नीचे आप नहीं आ सकते। या तो नित्य सिद्ध महापुरुष भगवान के पार्षद है। आप लोग जो भगवान की बंसरी सुना करते हैं, देखा करते हैं, पढ़ा करते हैं, ये भगवान शंकर ही मुरली बने थे श्री कृष्ण की। सोचिए, एक तरफ तमोगुण के ब्रह्मांड नायक और एक तरफ ऐसी मुरली कि बड़े बड़े परमहंस भागे चले आ रहे हैं। तो ये लीला क्षेत्र में सब कुछ नाटक भगवान करते हैं अनेक रूप धारण करके। वस्तुतः भगवान और शिव में कोई अंतर नहीं। राम शिव की स्थापना करते हैं, रामेश्वरम में पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण शिव की भक्ति करते हैं, शिव श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये सब लीला वैचित्र्य है। इसमें छोटे बड़े की बात कोई न सोचना। चाहे कोई शिव की उपासना करे, चाहे विष्णु की उपासना करे, चाहे राम की करे, चाहे कृष्ण की करे, सब माया से उत्तीर्ण होंगे। लेकिन एक अंतर अवश्य है और वो अंतर विचारणीय है कि जब श्री कृष्ण शिव रूप में होते हैं तो उनका अपना जो कार्य है, लीलाएं हैं, वो जीव को नहीं खींच सकती। जैसे भगवान शंकर का श्रृंगार जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे तो भयभीत हो जाएंगे। आप लोग नमः शिवाय तो करते हैं, लेकिन अगर शंकर जी यहाँ आकर खड़े हो जाए तो सब के सब बेहोश हो जाए, भागने की फुर्सत नहीं रहेगी। वो मणिधर सर्प
और वो मुंड की माला, और अगर कहीं उनके साथी लोग आ गए बारात, तब तो और बुरा हाल होगा आपका। को मुखहीन विपुल मुख काहू, अबिनु कर पद ओ बहु पद बाहू, अभिपुल नयन ओ नयन विहीना, अहिष्ट पुष्ट ओ अति तन खीना। बड़ी विलक्षण बारात है। आप लोग तो कहीं अगर कहानी सुन लेते हैं कोई भूत प्रेत चुड़ैल की, या कहीं पिक्चर में देख लेते हैं, तो रात को सपने में दिखाई पड़ता है। ये हाल है आपकी हिम्मत का। और अगर प्रत्यक्ष देख ले सुनकर जीव प्लस उनके गण लोगों को, तो आपका क्या हाल होगा। तो वो उनका अपना एक निराला स्वरूप है। उनका वही स्वरूप सर्वत्र वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। तो उस रूप से, उनकी उस लीला से हमारे मन का आकर्षण जल्दी नहीं होगा, और रामलीला कृष्ण लीला में जल्दी हो जाता है। कोई दो चीज नहीं, छोटा बड़ा नहीं समझना, लेकिन इतना अवश्य समझे रहना कि हमको तो अपनी माँ का, अपने बाप का वह रूप चाहिए जिसमें प्यार ही प्यार हो और कुछ नहीं। जब माँ अपनी भुजाओं को पसार कर बेटे की ओर प्यार से देखते हुए इशारा करती है, आ मेरी गोद में, बेटा वो स्वरूप चाहता है। और अगर मान लो माँ किसी समय गुस्से में है, तो बेटा देखता है दूर से और तुरंत दबाव चला जाता है, अभी ठीक नहीं है हिसाब किताब। तो उसी प्रकार जैसे नृसिंहावतार हुआ, कच्छपावतार हुआ, बाराहावतार हुआ, तमाम अवतार हुए हैं भगवान के, कोई शंकरावतार की ही बात नहीं। तो उन अवतारों में लीला का आकर्षण नहीं है। इसलिए जब सब एक ही है, तो फिर हम ऐसे अवतार को क्यों न ग्रहण करें जिससे हमारे मन का आकर्षण जल्दी हो जाए। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे वहाँ शंकर जी तो रहेंगे ही, जहाँ शंकर जी होंगे वहाँ श्री कृष्ण तो रहेंगे ही। किसी से कोई भिन्न है ऐसा प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।